जी देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर तैयारी की है। किस तरीके की तैयारी की है वो उनको ही मालूम है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, इस तरीके के उपचुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो तमाम जो पार्टियां मेहनत करती है, लेकिन जनता का जो माइंड सेट होता है वो उसी पार्टी को वोट करती है जिसको वो देना होता है। तो तमाम जो सारी जो पार्टियां हैं उन्होंने मेहनत करी है, लेकिन जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको वोट करेगी और किसको जिताएगी। ये तो परिणाम के बाद ही शाम तक पता चल सकेगा, लेकिन तमाम जो दोनों जो पार्टियां हैं वो सीधे तौर पर उनका दावा है कि वो इस बार जो बढ़त है उपचुनाव में सीटें जीतती हुई सीधे तौर पर नजर आएगी। बिल्कुल, ये तभी पेश हो पाएगा, लेकिन मैं जिस ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, कांग्रेस जो झुंझुनू है और तमाम ऐसी सीट है इसको अपना गढ़ मानती है और यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। यही ओवर कॉन्फिडेंस है क्या कि इस वक्त जो अमित ओला हैं कांग्रेस से वो पीछे चल रहे हैं, जबकि अच्छी खासी ओला परिवार की साख है इलाके में। इसके बावजूद भी जो बीजेपी के राजेंद्र बाबू है वो बढ़त बनाए हुए। जी देखिए, अभी 84 सलुम्बर, झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, टोंक, उनियारा, खीवसर, 84 सलुम्बर की बात करें तो भाप आगे चल रही है। खीवसर में देखा, रामगढ़ में कांग्रेस, दौसा में कांग्रेस और टोंक उनियारा में बीजेपी, वहीं खीवसर में आरएलपी आगे चल रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो बढ़त करेगा, जैसे आरएलपी है वो चुनाव यहाँ पे लड़ रही है, जो हनुमान बेनीवाल है आरएलपी के सुप्रीमो हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो देखिए उनका जातिगत वोट बैंक है, वहाँ की जनता उन्हें लाइक भी करती है और वोट भी करती है। लेकिन अभी कुछ राउंड हुए हैं, धीरे धीरे जब बढ़त कम होगी, नीचे उतरेगी, तो 12-1 बजे तक जो परिणाम के जो नतीजे हैं वो सीधे तौर पर सामने देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब जो मतगणना है वो ये पेश कर रही है, ये साफ होने लगा है कि राजस्थान में साख किसकी बच रही है, नाक किसकी बच रही है। और क्योंकि अभी मैंने झुंझुनू की बात की थी, तो ओला परिवार से आते हैं अमित ओला, ये पीछे चल रहे हैं। इसका अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया होगा, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं इसमें ही इनका पीछे होना क्या कुछ बिगर पिक्चर में कांग्रेस को परेशानी का सबब दे सकता है। देखिए, अगर झुंझुनू की बात करें तो भाजपा के जो यहाँ पे जो नेता हैं वो टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि झुंझुनू की जो सीट रही है वो हमेशा ओला परिवार की रही है, कांग्रेस की जातिगत रही है। किस तरीके से देखते हैं झुंझुनू की सीट को, क्योंकि झुंझुनू की सीट जो है हमेशा ओला परिवार की रही है, लेकिन अभी वो कुछ राउंडों में पीछे चल रहे हैं। देखो, ऐसा है, इस चुनाव में निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के विकास के ऊपर में लोगों ने मोहर लगाई है। निश्चित रूप से राइजिंग राजस्थान में 25 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ रहा है उस पर मोहर लगाई है। बेरोजगार लोगों को रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, उस पर मोहर लगाई है। और लगातार 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हुए इस राजस्थान की जनता के विकास के कार्य राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। निश्चित रूप से सभी सीटों पर हम जीतेंगे। अभी चुनाव में कई राउंड बाकी है, अभी आगे पीछे चलेगा, लेकिन फाइनली हम सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे और राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत का पतक लहराएगी। 2 सीटों पर भाप आगे चल रही है, किस तरीके से देखते हैं, क्या भाजपा बढ़त बना पाएगी उस सीटों पर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाएगी, अभी बहुत राउंड होने बाकी है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो पार्टी के नेता हैं वो कयास लगा रहे हैं कि जहां जहां भाजपा पीछे चल रही है वहां भाजपा जब धीरे धीरे राउंड बढ़ते चले जाएंगे वहां भाजपा बढ़त बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन 12-1 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे राउंड कम होंगे और देखने वाली बात होगी कि कौन सी जो पार्टी है वो इस चुनाव के रण में आगे चल रही है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि अभी बेहद शुरुआती रुझान है और करीबन इसको आधे तक पहुंचने के बाद ही तस्वीर थोड़ी और ज़्यादा साफ हो पाएगी कि आखिर किसके खेमे में इस सीट का या इनमें से जो साथ के साथ ये सीटें हैं इनका झुकाव होना, परिणय में जाना का बन रहा है, आसार सामने आ रहे हैं। तो वही फिलहाल आप इस वक्त कई बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं के बीच में इस वक्त है, जनता तक उनकी बात पहुंचा रहे हैं। तो मौजूदा जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है और उनकी खुशी जो सामने आ रही है, ये बेहद दावों से मेल खा रही है जो उन्होंने 7 की 7 सीटों को लाने की बात कही थी।
ऐसे में उनकी प्रतिक्रियाएं क्या कुछ सामने आ रही है, जनता इस वक्त जानना चाहेगी। मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से उनकी प्रतिक्रिया लें और आने वाले आधे चुनाव यहाँ पर मतगणना के वक्त क्या कुछ आगे तस्वीर हो सकती है, उन पर उनका कॉन्फिडेंस क्या है, ये जानना चाहूंगी। तो हमारे संवाददाता लगातार बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही बीजेपी यहाँ पर शुरुआती रुझान से खुश नजर आ रही है। देखिए तस्वीर देखिए, यहाँ पर ग्राफिक प्लेट में आप तस्वीर देख सकते हैं। बीजेपी अब 2 पर आ गई है, कांग्रेस 2 पर, और यहाँ जो बढ़त बना रही है, जो एक हिडन जेम कह सकते हैं, वो अदर है 3 पर। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, ये इलेक्शन रिजल्ट ब्रेकिंग अब तक साझा करें, जहां रामगढ़ में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने रामगढ़ में बढ़त बनाई है। आर्यन खान 10,000 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी के सुखवंत सिंह अब दूसरे नंबर पर हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के आर्यन खान 10,000 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो एक बार फिर से नजर हॉट सीट पर आ जाती है, रामगढ़ पर आ जाती है, जहां पर फिर से आगे पीछे यहां पर जो प्रत्याशी हैं वो होने लगे हैं। और इसी के बाद अब जो मजा है वो बढ़ रहा है, इंतजार जो है वो बढ़ रहा है। खिवसर में आरएलपी ने बढ़त बना ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खिवसर में 8वें राउंड में आरएलपी की कनिका बेनीवाल आगे है। बेनीवाल के लिए करो मरो की स्थिति थी, साख बचानी थी, और उसमें यहाँ पर काफी हद तक अपेक्षाओं पर उतरती हुई नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी अब तीसरे पायदान पर है, दूसरे पायदान पर बीजेपी, और पहले नंबर पर अब आरएलपी बढ़त बनाए हुए है। वहीं 84 सीट पर भी मतगणना पर अपडेट सामने आ रहा है। बीएपी के अनिल कटारा की बढ़त जो है वो लगातार बरकरार है, यहाँ पर लीड पे चल रहे हैं। तो वही बीजेपी के कारीलाल ननोमा अब दूसरे नंबर पे है। तो कांग्रेस के महेश रोध भी यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। बीएपी के अनिल कटारा की बढ़त बरकरार नजर आ रही है। वहीं